जातिगत जनगणना पर बीजेपी में महाभारत, एनडीए मुक्त बनेगा भारत। जाति जनगणना को चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में इंडिया गठबंधन। पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की इंडिया गठबंधन ने तेजी से की मांग। कांग्रेस ने संभाली सरकार पर दबाव बनाने की कमान। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद अब बीजेपी और एनडीए में महाभारत शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी कास्ट सेशन की मांग लगातार कर रहे हैं, तो बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराने के बाद इसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए हैं और इसके बाद पूरे देश में ही मांग उठने लगी है। सवाल हो रहे हैं कि जब एक राज्य जातिगत जनगणना करा सकता है तो फिर केंद्र सरकार को क्या परेशानी है। केंद्र ने तो इस बार हर दशक में होने वाली जनगणना भी नहीं कराई है और इसे चुनावों के बाद तक के लिए टाल दिया है। जातिगत जनगणना के मामले को लेकर अब इंडिया गठबंधन बेहद आक्रामक अंदाज में सामने आ गया है, तो दूसरी ओर बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। पीएम मोदी भी जबरदस्त दबाव में दिखाई दे रहे हैं और इस दबाव के चलते पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना को लेकर ऐसा कुछ कह दिया है जिसका बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के दूसरे सहयोगी भी अब पीएम के बयान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो कैसे जातिगत जनगणना का लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए बनेगा मुसीबत, इससे निकलने का बीजेपी को क्यों नहीं दिख रहा कोई उपाय, इसी पर करेंगे हम चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। तो शुरू करते हैं इंडिया गठबंधन की रणनीति में फंस गई मोदी सरकार की। बिहार में कैसे जातिगत जनगणना का मामला बीजेपी के लिए बन चुका है मुसीबत। जातिगत जनगणना के बाद बिहार और यूपी में फिर तेज हो सकती है सामाजिक न्याय की मांग। जातिगत जनगणना का कैसे फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा, विरोध करने के चलते बीजेपी को नुकसान तय। देश के दूसरे हिस्से में भी अब जोर शोर से उठने लगी है जातिगत जनगणना की मांग। कास्ट सेशन का मामला बीजेपी के गले पड़ गया है। बिहार सरकार ने गांधी जयंती पर कास्ट सेशन के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए और आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में ओबीसी आबादी 63% है, जबकि स्वर्ण आबादी 15%। लेकिन ये आंकड़े अब बीजेपी को डरा रहे हैं। एक और छत्तीसगढ़ की रैली में पीएम मोदी कास्ट सेशन पर सीधा निशाना साध रहे थे। पीएम ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं कि इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है तो वो गरीब है, इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण ही मेरा मकसद है। कांग्रेस ने लोकतंत्र को लूट तंत्र बनाया है और प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन दूसरी ओर बात बिहार बीजेपी की हो तो वो पीएम मोदी के बयान को ही खारिज करने में जुटी है। बिहार बीजेपी के नेता जातिगत जनगणना का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और यहां तक दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार इसका झूठा श्रेय ले रही है, जबकि जातीय जनगणना का फैसला एनडीए की सरकार ने लिया था और उस वक्त यहां पर 60% से ज्यादा मंत्री बीजेपी के थे। यानी पीएम मोदी जिस फैसले का विरोध, उसी के समर्थन में बिहार बीजेपी दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल बीजेपी से ही पूछे जा रहे हैं कि आखिर उसका स्टैंड है क्या और पीएम मोदी के बयान के खिलाफ जाने वाले बीजेपी नेताओं पर पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। बिहार सरकार ने जारी किए जातिगत जनगणना के आंकड़े, पूरी तरह से बैकफुट पर बीजेपी। बिहार बीजेपी दबाव में कर रही है जातिगत जनगणना का समर्थन, मोदी सरकार कर रही है विरोध। बिहार की आबादी में पहले अनुमान से ज्यादा निकली ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के हाथ में लगा बड़ा मुद्दा। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार राज्य की आबादी 13,07,25,310 है और जिसमें 82% हिंदू हैं, जबकि 17.70% लोग मुसलमान हैं। बाकी धर्म की आबादी बिहार में 1% से भी कम है। बिहार जातिगत जनगणना जाति जनसंख्या में हिस्सा जो है अति पिछड़ा 4,70,00,000 यानी 36.1%, पिछड़ा 3,54,00,000 27.12%, अनुसूचित जाति 2,56,00,000 यानी 19.65%, सवर्ण 2,02,00,000 जो है 15.52%, अनुसूचित जनजाति 21,99,000 यानी 1.68%। पिछड़ी जातों की बात करें तो यादव सबसे ज्यादा यानी 14.26%, कुशवाहा 4.27%, कुर्मी 2.87% और धानुक 2.13%। दूसरी जातियों के आंकड़े भी सार्वजनिक किए गए हैं, जिसके बाद बिहार में सामाजिक न्याय की मांग तेज हो गई है। ओबीसी वर्ग का हिस्सा बढ़ाए जाने की मांग तेज हो गई है। हाल ही में संसद के विशेष सत्र में पास महिला आरक्षण विधेयक में भी ओबीसी वर्ग के लिए अलग से कोटा निर्धारित करने की मांग उठी थी। उसे मोदी सरकार ने नहीं माना था, लेकिन अब बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद इसे लेकर सरकार पूरी तरह से दबाव में दिखाई दे रही है। यहां तक बिहार की बीजेपी तो खुलकर इसका समर्थन कर रही है।
जातिगत जनगणना के मामले ने बीजेपी की ही नहीं बल्कि एनडीए की भी मुसीबत बढ़ा दी है। इस मामले में एनडीए में शामिल सभी दल बीजेपी के खिलाफ अब मुखर होकर बोल रहे हैं। बिहार में एनडीए की सहयोगी तो जाति जनगणना के पक्ष में शुरुआत से ही दिखाई दे रही थी और अब यूपी में भी ये मांग जोर शोर से उठने लगी है। इंडिया गठबंधन ने योगी सरकार पर इसका दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर एनडीए के सहयोगी सुभाषपा, निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल जातीय जनगणना कराने की पक्षधर है। अनुप्रिया पटेल ने तो फिर से दोहराया कि उनकी पार्टी जातिगत जनगणना कराने की लगातार मांग करती रही है और हमारी ये मांग आज भी कायम है। दूसरी ओर सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने कहा है, हर 10 साल में देश में जातिवार गणना होनी चाहिए। जो पीछे हैं उनको लाभ देना चाहिए। ये देश और प्रदेश के राजनेता केवल गरीब जनता को 16 दूनी 8 का पाठ पढ़ा रहे हैं। 1931 में जातिवार जनगणना हुई। जातिवार गणना करवाना एक समान अनिवार्य शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा मिलनी चाहिए। बीजेपी की एक और सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है, जनगणना धार्मिक आधार पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना जरूर करानी चाहिए। इससे पता तो चल सकेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं। हमारी सरकार पिछली सरकारों को यह जवाब भी दे सके कि जो उन सरकारों ने सालों में जातियों का भला नहीं किया, हमारी सरकार ने 6 साल में वो करके दिखाया है। अब जातिगत जनगणना का मामला कांग्रेस ने जोर शोर से उठाने की तैयारी कर ली है। राहुल गांधी तो लगातार मोदी सरकार पर इसके लिए दबाव बना रहे हैं। उन्होंने तो महिला आरक्षण बिल को लेकर यहां तक कह दिया था कि सरकार इस बिल को लागू करे और इसमें ओबीसी वर्ग के लिए भी रिजर्वेशन रखे। अगर मोदी सरकार ये काम नहीं करेगी तो 2024 में हम लोग आ रहे हैं। हमारी सरकार ओबीसी वर्ग की महिलाओं को रिजर्वेशन देगी और अगले ही चुनाव से इसे लागू भी कर देगी। राहुल गांधी के खुलकर जातीय जनगणना का समर्थन किए जाने के बाद तो ये अभियान भी बन गया है। पार्टी ओबीसी के नेताओं के जरिए इस मुहिम को अब और धार देने की तैयारी शुरू कर चुकी है। दूसरी ओर जिस तरह से जाति के आंकड़े जारी होने के बाद राहुल गांधी ने तीखे तेवर दिखाए हैं, उसके बाद साफ हो गया है कि यह मुद्दा अब आसानी से वो छोड़ेंगे नहीं और इसे जोर शोर से उठाने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है और पूरा गठबंधन इस मामले में राहुल गांधी के साथ है। कर्नाटक सरकार ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि कास्ट सर्वे की जो रिपोर्ट 2015 में आई थी, अब वो उसे सार्वजनिक करने की तैयारी में है। दरअसल बीजेपी को सबसे बड़ा डर इस बात का लग रहा है कि जातियों की सही जनसंख्या सामने आ गई तो कहीं ये जातियां अपना हिस्सा मांगना शुरू ना कर दें। हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने खुलासा किया था कि देश में जो टॉप लेवल के 90 अधिकारी हैं, उसमें से सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो बजट का सिर्फ 5% हिस्से को लेकर रणनीति तैयार करते हैं। यानी देश में जिस वर्ग की सबसे ज्यादा आबादी है उसका वोट तो लिया जाता है, लेकिन वोट लेने के बाद उसे भुला दिया जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे सामने आया था, उसमें बताया गया था कि बीजेपी ओबीसी समुदाय का 44% के करीब वोट मिला था, लेकिन इस बार ये वोट बीजेपी के हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।